अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपकी हर मुश्किल हर परेशानी को दूर करे, आमीन। तो जी आज मैं आपके साथ 2 रेसिपीज़ शेयर करूँगी, जिसमें चिकन कढ़ाई एंड कढ़ी पकौड़ा। तो घर पे मैं हस्बैंड छुट्टी करी थी, उन्होंने उनका ऑफ था यानी कि, तो मैंने कहा भाई मुझे आज आप मार्केट ले जाएँ, मुझे थोड़ा सा घर का सामान चाहिए। तो वो बेचारे मुझे मार्केट ले गए और फिर मैं घर की थोड़ी सी शॉपिंग करके आ गई, जिसमें मुझे कंटेनर मुझे कम पड़ गए थे। तो मैंने कहा भाई पहले मैं ये ले लेती हूँ, इसमें सारे मसाले जो है वो फ़िल कर देती हूँ। फिर ये सारा फ़िल करने के बाद किचन मैंने सारा किचन समेटने के बाद मैंने मेथी की तैयारी शुरू कर दी। तो बर्तन साफ़ नहीं पकाने में मज़ा नहीं, फैला-फैला सा लगता है, तो पहले समेट लें इसके बाद पका लें। और सबसे पकाने के लिए जो मैंने यूज़ किया था, मैंने दही का यूज़ नहीं किया था। दही की जो लस्सी होती है खट्टी वाली, मैंने वो यूज़ की थी। 1 केजी मैंने वो ली थी। मैं थोड़ी सी पहले मैंने एक पतीले में लस्सी डाल दी, 4 चम्मच बेसन की आटा, क्योंकि मुझे कढ़ी थोड़ी-सी बनानी थी। उसके बाद बेसन के और मैंने अच्छे से जो मिक्स कर दिया हल्दी डालकर, क्योंकि उसका मुझे एक सा पेस्ट बनाना था, ताकि उसमें गुठलियाँ ना रहें और वो अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद मैं बहुत ही अच्छे से उसको मिक्स करती रही, ताकि उसकी सारी गुठलियाँ ख़त्म हो जाए। फिर जो बाकी बची हुई लस्सी थी वो भी मैंने सारी इसमें डाल दी। सारी लस्सी एक साथ डाल दी थी ना, तो इस तरह से मिक्स नहीं होता अच्छे से, और साथ ही अच्छे से जब तक मिक्स नहीं होगा तो फिर वो गुठलियाँ बनी हुई रहती हैं। तो भाई मैं तो इसी से लस्सी बना, कभी-कभार मैं दही भी यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं लस्सी वाली जो है वो कढ़ी बनाऊँ। तो ये बहुत ही अच्छी बनी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा खट्टी थी। ये सारा डालने के बाद जब इसमें हम डाल देंगे नमक, हरी मिर्च, लहसुन, और हम चढ़ा देंगे इसको चूल्हे पर। और चूल्हे पर चढ़ने के बाद हम कर लेंगे इसकी पकौड़े की तैयारी। तो भाई पकौड़े तो कढ़ी में पकौड़े ना हो तो फिर कढ़ी में मज़ा नहीं आता ना। तो खैर मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन मैं बस कढ़ी एक ही टाइम खा सकती हूँ, ज़्यादा वक्त मुझसे नहीं खाई जाती। कढ़ी जो बना रही थी तो शाम का वक्त हो चुका था, तो शाम की मैंने चाय भी रख दी थी एक तरफ, और ये देख लें भाई पकौड़े के लिए मैं तैयारी कर रही थी, जिसमें सारी मसाले तो मैं नहीं डाली, सी जो चीज़ें थी प्याज में मैंने वो कट कर दी थी, क्योंकि पकौड़े तो है वो सिंपल ही अच्छे लगते हैं कढ़ी के अंदर। तो साथ चाय बन रही थी, मैं पकौड़े की तैयारी कर रही थी, और फिर भाई मैंने फटाफट तैयारी कर ली। मैंने कहा भाई 2-3 पकौड़े जो है वो मैं चाय के साथ भी इंजॉय कर लूँ, क्योंकि पकौड़े खाने में मुझे बहुत मज़ा आता है, और मेरी अजवा को भी पकौड़े बहुत पसंद है। हाँ गाइस, आपको लगता है तो आप भी अपने घर में बनाइएगा कढ़ी। बस अजवा कह रही है, अगर आप लोगों को भी पसंद है तो आप लोग अपने घर में बनाइएगा कढ़ी। और कढ़ी मेरी जो है वो तकरीबन 90% तक मेरी पक चुकी थी। उसके बाद मैंने मेथी को हाथ से कुचल कर वो डाल दी, क्योंकि मेथी का टेस्ट कढ़ी में बहुत ही अच्छा आ रहा है। और ये देख लें भाई मेरे पकौड़े जो थे, यानी कि हमने जो पकौड़े बनाए थे वो तैयार हो गए थे, और चाय के साथ मैं इंजॉय कर रही थी। साथ ही मैंने उसके तड़का जो था वो भी तैयार किया। तड़के में मैंने एक लाल साबुत मिर्च, कड़ी पत्ते और ज़ीरा, बस ये चीज़ें डालकर मैंने कढ़ी को दे दिया था तड़का। और ये आप देख सकते हैं कि कढ़ी कितनी अच्छी लग रही है, और ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी। और भाई एक दिन में ख़त्म भी हो गई। वरना मुझे बासी कढ़ी भी अच्छी लगती है, लेकिन मैं एक ही वक्त खा सकती हूँ, इसके अलावा मुझसे कढ़ी नहीं खा सकती, क्योंकि मेरे पेट में गड़बड़ हो जाती है। और ख़ैर इसके बाद से था रात का वक्त था, और रात में भाई बच्चों ने ऑर्डर कर दिया था कि हमें कढ़ी अब नहीं खानी, तो इन लोगों के लिए बाहर से हमने खाना मंगवाया था, तो बर्गर एंड रोल। फिर इन लोगों ने रात को ये इंजॉय करा। बस इनको तो रात को ऐसी तरह के खाने जो होते हैं ना, इनको दे तो ये मज़े से खा लेते हैं। और इसके बाद सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। सेकंड रेसिपी में मैंने बनाई थी चिकन कढ़ाई, जिसमें मैंने थोड़ा सा तेल लिया था, लहसुन अदरक का पेस्ट, और उसके बाद हमने डाल दी थी चिकन को हमने बहुत ही अच्छे से भून लिया। उसके बाद टमाटर में कढ़ाई का मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, हल्दी, नमक, और पिसी हुई लाल मिर्च और ज़ीरा पाउडर, ये मैंने डाल दिया था मसाले में। और टमाटर को मैंने हल्का सा स्टीम दे दिया था, क्योंकि और ऊपर से उसका जो छिलका था मैंने उतार दिया था। इससे ये होता है कि कढ़ाई में जो है वो बहुत ही ज़्यादा छिलके जो टमाटर में आता है ना, वैसे नहीं, एक अच्छा सा पेस्ट बन जाता है।
तो भुनाई करने में भी बहुत मज़ा आता है और जल्दी से उसकी भुनाई भी हो जाती है। जब मैं ये सारा भून लिया उसके बाद मैंने 3 हरी मिर्च डाल दी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये मिर्चें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं हर चीज़ में ये मिर्चें डाल देती हूँ। इसके बाद मैंने डाल दिया ऊपर धनिया और मेरी कढ़ाई बन गई तैयार। क्योंकि चिकन कढ़ाई जो है वो बहुत ही जल्दी बन जाती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।